जगाए रे, खाली है क्यों गली मनवा पूछे रे, हर घड़ी एक सी कोई भी न जाने मेरा प्यार, जैसे मेरा दिसंबर, ये मनहूस दिन क्यों आता है मेरी जिंदगी में? क्यों आता है? असलम प्लीज देखिए, मैं आपसे साल में एक दफा ही तो इजाजत लेती हूँ, और ये एक दफा की इजाजत ही पूरा साल मेरे लिए अजाब बन जाती है। आग बन के बरसती रहती है मेरे ऊपर। लेकिन असलम आपने वादा किया था जब हम शादी कर रहे थे। गलती की थी मैंने, झूठ बोला था मैंने। मुझे लगता था कि मुझे पाने के बाद तुम अपना माजी, अपने रिश्ते, सब कुछ भुला दोगी। तो भूल ही तो गई हूँ, सब कुछ तो भूल गई हूँ, लेकिन असलम उस खून का क्या करूं मैं जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरी खातिर भूल जाओ उस खून की पुकार को, कान बंद कर लो अपने, मत सुनो इस खून की पुकार, क्योंकि वो खून सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बल्कि उस शख्स का भी है जिससे नफरत करता हूं मैं। मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का, मेरे इजहार का, मेरे जज्बों का कातिल है वो आदमी। आप एक काम करें असलम, आप मेरा गला दबा दें, मार दें मुझे, ताकि तमाम मुसीबतें ही खत्म हो जाएं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं भी साथ चलूंगा। आप भी? फिक्र ना करो, अंदर नहीं जाऊंगा मैं, बाहर ही वेट करूंगा। चोरी हो गया है पल जो मिल नहीं पाए रे, तो तुम जा रहे हो मुझसे छुप के? हाँ, काश तुम मुझे चलने का कहती, याद दिलाती कि आज के दिन तोहफा दिया था तुमने मुझे बेवफाई का, उसे अपनाकर मजाक उड़ाया था मेरी मोहब्बत का। शादी की बात नहीं कर रहा, आज का दिन बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। आज मेरी दोनों सूरतों में नफरत है मुझे इस दिन से। मैं तुम्हें तुम्हारी आरजुओं की कब्र पे रोने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती, और मत भूलो तुम एक बेटी के बाप भी हो। यही हकीकत मुझे जाने पे मजबूर कर रही है।
हाँ, मेरी आरज़ू हमेशा से तुम थी और उसकी नाकामी की वजह भी तुम खुद हो। आई एम सॉरी। मैं दूसरा केक ले लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असलम ये महज एक इत्तेफाक था। गाड़ी में बैठो। असलम प्लीज मेरी बात समझ लीजिए। मैंने कहा गाड़ी में बैठो, हम घर जा रहे हैं। असलम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शट अप, सेट द कार।
Happy birthday to you. Happy birthday. पापा, मामा, Happy birthday, dear Mariam. Happy birthday to Stop it. you. I said stop it. Darling, it's your birthday. और तुमको मालूम, जब तुम इस दुनिया में पैदा हुआ तो रात का यही टाइम 12 बजे का। प्लीज मत याद दिलाए वो मुझे मनहूस दिन, वो मनहूस घड़ी जब मैं पैदा हुई थी। ऐसा नहीं बोलते स्वीटी, गॉड ने तुमको सब कुछ दिया। You're beautiful. You're healthy. And you're rich. सब कुछ तो है तुम्हारे पास। काश मैं अपाहिज होती, होलियों ज्यादा सड़कों पर भीख मांग रही होती, लेकिन मेरे पेरेंट्स होते, मेरे माँ बाप होते, मैं अकेली ना होती। मेरे पेरेंट्स होते, मैं अकेली नहीं होती। Baby, I'm there for you. लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा, और मैं अकेली हूँ। चोरी हो गया है पल जो मिल नहीं पाए रे, ख्वाब ही सुला देता है, ख्वाब ही जगाए रे, खाली है क्यों गली मनवा पूछे रे, हर घड़ी एक सी कोई भी न जाने मेरा प्यार, जैसे मेरा प्यार चोरी हो गया है पल जो मिल नहीं पाए रे, ख्वाब ही सुला देता है, ख्वाब ही जगाए रे, खाली है क्यों गली मनवा पूछे रे, हर घड़ी एक ऐसी कोई भी न जाने मेरा प्यार, जैसे हार मेरा प्यार।
God, as you were merciful on Mother Mary, please हमारा मरियम पर भी रहम करो, प्लीज। I pray this is Mr. Sujat. At last. Amen. हेलो आंटी। Oh, Joseph! तुम इतना रात को इधर क्या करता? आंटी, टुडे इज मरियम्स बर्थडे। इस वास्ते मैं मरियम के लिए ये फ्लावर्स और ये केक लेकर आया हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने को। लेकिन ये मरियम किधर है? मरियम बहुत डिस्टर्ब्ड, और ये फ्लावर्स, ये केक, ये सब उसको बहुत डिस्टर्ब करेगा। बट आंटी, मैं तो एवरी ईयर मरियम को विश करता है। I know, लेकिन वो तुम्हारा फ्लावर, तुम्हारा केक, इनका वेट नहीं करता है। वो वेट करता अपने पेरेंट्स का, जो नहीं आता। बट आंटी, ये Look, I know दिल पागल मोहब्बत में, but think with your mind. अगर वो तुमको पसंद भी करेगा तो तुमको बोलेगा नहीं, इकरार नहीं करेगा, because she is Muslim and you're Christian. रखो, तुम खाना खाया? तुम्हारा मामा घर पे? आंटी, मामा ये टाइम घर पे नहीं रहता। Oh. Listen, my son. I know nothing is impossible with God. But still, ऐसा दुआ मत मांगो जो पॉसिबल नहीं। वो मांगो जो पॉसिबल। Okay? हम तुम्हारे वास्ते खाना लगाते। And yes, जब तुम जाए तो अपना फ्लावर्स और अपना केक ले जाना। ये मरियम को डिस्टर्ब करेगा। प्लीज। सुनो, तुम कौन है? मैं नहीं जानता। तुम बहुत डिप्रेस लगता है। हम भी बहुत डिप्रेस था जब हमारा बेटा बंटी भूखा सो गया था। गॉड ने तुमको भेज दिया। तुम गॉड से मांगो। जो मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं देगा। वो सब दुआ पूरी करता है। कल हमारी शादी की सालगिरह थी, लेकिन
मेरी को देने के लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं था। गॉड ने तुमको भेज दिया फूल देकर। कल ये फूल हम मेरी को देगा, उसकी कब्र पे जाके। तुम्हारा शुक्रिया। केक मेरी, तुम्हारा केक मेरी, हम तुम्हारे लिए फूल लेके आ रहा है मेरी। आज आप फिर रात भर घर से बाहर थे? हाँ, वो मुझे ज़रा काम था कुछ। पापा, लाइबा बड़ी हो चुकी है और जब औलाद बाप पर शक करे तो इंसान अपने आप ही अपनी नजरों में गिर जाता है। शट अप, जस्ट शट अप। अपने बाप पे शक कर रहे, उसके किरदार पे। शक, हर शक के पीछे कोई ना कोई बुनियाद जरूर होती। नो मोर वर्ड्स, चले यहाँ से जाओ। लाइट बुझा दो सज्जाद। क्यों? मैं अपनी मर्जी से लाइट भी नहीं जला सकता क्या? प्लीज लाइट बुझा दो। मैं उसके साथ गुजारी रात की स्याही तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखना चाहती। क्या बकवास है ये? तुम भूल रही हो कि मेरी बेटी है। मैं बेटी की नहीं, उसकी माँ की बात कर रही हूँ, जिसके बहाने तुम सारी रात उसके साथ रह के आए हो। मैं मरियम से मिलने नहीं गया, इसलिए कि समीना आ रही थी वहां पर। देखा मेरा शक ठीक निकला। तुम्हें कैसे पता समीना आ रही थी वहां? खूब बर्थडे का केक लेने उसी शॉप में गई थी जहां मैं जा रहा था। अपने शौहर के साथ थी वो। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो यह है कि तुम आज तक उसे भुला ही नहीं पाए हो। धोखा दे रहे हो तुम मुझे। धोखा तो तुम दे रही हो मुझे। मेरी बच्ची को कबूल ना करके उसे मुझसे जुदा करके इस घर से निकाल दिया। धोखा तो तुम मुझे दे रही हो, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काकर, मेरे किरदार कशी करके। क्या बताऊं उन्हें अगर पूछें तुम्हारे बारे में कि कहां है रात भर बाप उनका? किसके कांधे पे सर रख के अपनी शिकस्त का मातम कर रहा है? किसके साथ है रात भर? क्या बताऊं? तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे करतूतों का पता होना चाहिए। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो नगमा। मैं नहीं बुरा किया। तुम्हारी खातिर समीना को तलाक देकर अपनी बच्ची को लावारिस करके मरियम का मुजरिम बना दिया तुमने मुझे। मेरी थी सज्जाद, तुम्हें अपना कर भी अपना ना सकी। ना तुम कल मेरे थे ना अब मेरे। तुम सारा रात जागा और अपना आंखें लाल किया। अब तुम सो जाओ। नैनी जान, उन्हें आना चाहिए था। दोनों में से कोई एक तो आ जाता। बेबी, अभी 11 दिसंबर को टाइम है।
हो सकता है रात को कोई मजबूरी हो। मजबूरी? एक की बीवी ने आने से मना कर दिया होगा और दूसरी के शोहर ने आने की इजाजत नहीं दी होगी। जब मेरे पेरेंट्स को एक दूसरे से अलग होना था तो उन्होंने मुझे क्यों पैदा किया, क्यों लेकर आए मुझे इस दुनिया में? ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे मामा पापा दोनों तुमको बहुत प्यार करते हैं। नहीं करते मुझसे प्यार, कोई नहीं करता मुझसे प्यार। अगर मुझसे प्यार करते ना तो कभी जुदा ना होते और मुझे तन्हा करके अपनी अलग एक दुनिया ना बसाते। नैनी जान, अगर अब कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, मुझे किसी से नहीं मिलना। Very bad, darling. Don't say that. Happy birthday, sweetie. Cake for you. And flowers for a flower. And your favorite chocolates. Thank you so much. Breakfast से पहले no chocolate. अभी तुम सो जाओ। नैनी जान। Florence, तुम बिल्कुल क्रूअल है, क्रूअल। तुम बीच में मत बोलो। ये सारी रात का जागा। जब ये उठेगा तो चॉकलेट भी खाएगा और केक भी। ओके? लेकिन मार्गरेट आंटी इतनी मोहब्बत से लाई हैं। Look dear, तुम्हारा ये मार्गरेट आंटी है ना, ये बहुत स्टबर्न लेडी और ये लंच से पहले यहाँ से दफा नहीं होएगा। So when you get up, तुम केक भी खाना और चॉकलेट भी खाना, ओके? मार्गरेट आंटी, आप कहीं मत जाना, मैं अभी आई। I'm not going anywhere, my darling. तुम्हारा मार्गरेट आंटी अपने हाथ से तुम्हारे लिए लंच बनाएगा। तुम अपनी बुड्ढी नैनी के हाथ का बदमजा खाना खा खा के बिल्कुल वीक हो गया। एकदम बकवास फीका खाना बनाता है ये। Okay, तुम चलो निकलो यहाँ से। And darling, you should go to sleep now. It's time to go to bed. Okay? Jump down. Oh, help me out with this, Margaret. Oops. Give it to me. Okay. Oh, thank you, darling. Okay, baby. See Come on, baby. Go to sleep. Hush. Go to bed now. नबील, तुम्हें अंकल से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने रवैये के लिए। घर जाओ और उनसे जाके माफ़ी मांगो। अगर मैं तो मैं क्या करता? अरियान, मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। और मामा कहती हैं कि वो उस लड़की की आड़ में अपनी साबका बीवी से मिलते हैं। ओ शट अप यार, वो कोई लड़की नहीं, तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसको अपनी बहन की तरह कबूल करना चाहिए। मरियम पापा की जायदाद में हिस्सा चाहती है। वो और उसकी माँ दोनों बहुत लालची हैं। नगमा आंटी को तुमसे अंकल की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारे पापा हैं यार, वो तुम्हारी इज्जत डिजर्व करते हैं। बेटे हो तुम उनके। इसलिए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मेरे पापा का कोई और भी दावेदार हो, उनके प्यार का शरीक हो। वो सिर्फ मेरे और लाइबा के हैं और किसी के नहीं। नबील, तुम पागल तो नहीं हो कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी बात कान खोल के सुनो। वो मरियम के भी पापा हैं और मरियम को उन पे उतना ही हक है जितना तुम्हारा और लाइबा का। और बेहतर है कि तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। जूस पियो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, मैं नाश्ता बनवाती हूँ, फिर तुम कहोगी मुझे देर होगी। मामा, पापा और भाई कहाँ पर हैं? नबील तो गया आर्यान के साथ और तुम्हारे पापा ऊपर हैं। क्या हुआ मामा? कहीं फिर से तो नहीं झगड़ा हुआ आपका और पापा का? तुम चुपचाप नाश्ता करो और जाओ पढ़ने। जुबैदा आपा का फ़ोन आया था, तुम्हारे और आर्यान के रिश्ते के लिए बात करना चाह रही हैं। मैंने कहा आ जाए। मामा, आप ये बात पापा से कहें ना।
तुम्हारे पापा को मरियम और उसकी माँ से फुर्सत मिले तो इस घर की कोई बात करो ना उनसे। मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटियां मेरी जान लेके ही दम लेंगी। एक मिनट मामा, आज 11 दिसंबर है, राइट? हाँ। ओह, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? देर हो जाएगी। ये लड़की भी ना अपनी मनमानी करती है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा। पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? जुदाई के दुख और मजबूरियों के तासुरात एक साथ छलक रहे हैं आपकी आंखों से पापा। पापा, आप इतने मजबूर और बेबस तो नहीं हो सकते कि अपनी बेटी की सालगिरह के दिन उसे सीने से न लगा सकें? आज तो आपको उसके पास होना चाहिए था, या उसे यहाँ हम सब के साथ। काश ऐसे ही होता जो तुम कह रही हो। काश तुम्हारी मामा की भी यही ख्वाहिश होती। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शौहर हैं? बाप तो खौफजदा होके कहीं छुप गया है। मैं उसे यहाँ ला के घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। तो आप चले जाते पापा। मैं गया था बेटा मिलने के लिए उससे, लेकिन वहां उससे कोई और मिलने के लिए आ रहा था, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी किसी के लिए ताना बन जाए। पापा, आपकी मजबूरियों ने मरियम को बहुत दुखी कर दिया होगा। माँ बाप के फैसले बच्चों को कितना अधूरा कर देते हैं। मरियम से मिलने मैं जाऊंगी। तुम? मैं मनाऊंगी उसका बर्थडे। तुम जाओगी? जी, मैं जाऊंगी। लैबा, लैबा। कैसे बताऊं सबको? क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रही? भूख नहीं है मुझे। तुम भुला क्यों नहीं देती माजी की तमाम यादों को? क्यों नहीं खुरच के फेंक देती जो हमारी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रही है? भुला चुकी हूँ, खुरच चुकी हूँ अपनी तमाम यादों को, लेकिन आपका शक, आपकी तंग नजरी मुझे मार रही है, स्लो पॉइजन बनकर। तुम मेरी मोहब्बत को मेरी तंग नजरी कह रही हो? और वो शख्स जो हमारी जिंदगी में मुसल्लत। प्लीज असलम, प्लीज मुझे मेरी नजरों में इतना भी मत गिराएं कि मैं सर उठाने के काबिल भी ना रहूं। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। इस बात का यकीन क्यों नहीं आता आपको? फिर ये तड़प, ये बेचैनी, क्या है ये सब कुछ? मुझसे मोहब्बत के दावे करते हैं और मेरी तड़प में मेरी बेकरारी का आपको अंदाजा भी नहीं। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपकी खातिर मैंने मरियम की कुर्बानी दी है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मरियम को बेटी का मकाम देंगे, और अब साल में मुझे एक इजाजत भी नहीं है अपनी बेटी से मिलने की। ये शक, ये तंग नजरी नहीं है आपकी तो और क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की का वजूद सिर्फ तुमसे नहीं जुड़ा, उस शख्स से भी जुड़ा हुआ है। आप भूल रहे हैं आप कि मैंने मरियम को जन्म दिया है। मैं मां हूं। तुम भी भूल रही हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी हो, और अगर मेरी बीवी के अलावा तुमने कुछ और बनने की कोशिश की तो शायद मैं तुम्हारे और अपने बीच का रिश्ता भी भूल जाऊं। चांद से भर
नहीं लगाए रे, आंसुओं से कच्चे धागे जुड़ नहीं पाए रे, खाली है क्यों गली मनवा पूछे रे, हर घड़ी